12 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक चरण से 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें पहले चरण में हम पर्यायवाची के भाग को देखेंगे जिसमें से कुल 2 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में चौड़ा शब्द की पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही जवाब आप खुद दीजिए। तो इसका सही जवाब है चौड़ा शब्द की पर्यायवाची पृथु है। पृथ्वी को हम अंडरलाइन कर लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में परिचारिका शब्द की पर्यायवाची क्या होगी। तो परिचारिका शब्द की पर्यायवाची चेरी होती है। यह है परिचारिका शब्द की पर्यायवाची चेरी। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निंद का विलोम है। निंद का विलोम क्या होगा। आप खुद अपनी तरफ से प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। तो निंद का विलोम श्लाघ्य होता है। श्लाघ्य यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मसृण का विलोम शब्द है। तो मसृण का विलोम क्या होता है आप खुद बताइए। तो मसृण का विलोम शब्द होता है रुक्ष। मसृण का विलोम शब्द क्या होता है। मसृण का विलोम शब्द होता है रुक्ष। अगला प्रश्न है छाती के बल चलने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो छाती के बल चलने वाले को एक शब्द में उरग कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उरग। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो तो उस काव्य को क्या कहा जाता है। तो उसको चंपू कहा जाता है। इसका सही जवाब चंपू हो जाएगा। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। बढ़ई शब्द का तत्सम रूप वर्धकी होता है। आप लोग देख सकते हैं बढ़ई शब्द का तत्सम रूप वर्धकी होता है। यह है ऑप्शन सी वर्धकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंसापा का तद्भव रूप क्या होगा। सिंसापा का तद्भव रूप शीशम होता है। सिंसापा का तद्भव रूप क्या होता है शीशम होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कर्म शब्द का विशेषण क्या होगा। कर्म शब्द का विशेषण कर्मठ होता है। यह है कर्मठ ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द काम का विशेषण नहीं है। आप खुद उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। इसका बहुत आसान सा उत्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता होता है। काम शब्द का विशेषण कौन सा नहीं है कर्ता नहीं है। बाकी काम शब्द का विशेषण कामी है, काम्य है, कामुक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। इसको आप बिना देखे नहीं कर सकते। इसको आप जब तक अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तब तक इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसका सही और शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन डी। ये है। एक बार फिर से इसको ठीक से करेक्ट कर लेते हैं। ये है आइए डी वाला ऑप्शन। आइए सबसे शुद्ध वर्तनी है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंत्येष्टि का शुद्ध वर्तनी कौन सा होता है। देखिए अंत्येष्टि का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ए है ऑप्शन बी इसका शुद्ध वर्तनी है।